स्वस्थ जीवन खुशहाल जिंदगी। मैं डॉक्टर राजकुमार चंडीगढ़ से। साथियों, पिछले 15 सालों से मैं एक्यूप्रेशर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए एमडी। और मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं सर्वाइकल के, डिस्क के, पैरालाइज, न्यूरो पेशेंट। यानी ये थेरेपी से आपको, जो मैं थेरेपी करने जा रहा हूँ, उस थेरेपी से काफ़ी लोगों को लाभ हुआ। जैसे मैं आपसे बात करूं कप थेरेपी से हम डिस्क की प्रॉब्लम, मसल्स प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। दूसरा आपके पास आता है हजामा थेरेपी। जो शरीर की नसें ब्लॉक हैं उनको खोलने के लिए हजामा थेरेपी परफेक्ट है। तीसरा आपका ग्वासा थेरेपी। हमारे शरीर में जो ब्लॉकेज आ चुकी है, वेन्स मूवमेंट नहीं कर रही हैं, वेन्स में सर्कुलेशन नहीं है, गांठें बन चुकी शरीर के अंदर, एक्यूप्रेशर थेरेपी, एडवांस एक्यूप्रेशर थेरेपी, जिससे हम शरीर के वो पॉइंट्स को टच करके या प्रेशर पॉइंट देके शरीर की काफ़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। साथ में हमारे पास ऐसी थेरेपीज हैं जो कि काफ़ी एडवांस मलेशियन थेरेपी है, जिससे हम पेशेंट को बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के और बिना पेनफुल के उसका इलाज कर सकते हैं। साथ ही में ये थेरेपी बहुत ही इजी तरीके से इस्तेमाल की जाती है। साथ में पेशेंट को चीर फाड़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो पेशेंट काफ़ी समय से किसी प्रॉब्लम से परेशान है, सर्वाइकल से परेशान है, न्यूरो परेशान है, तो आकर वो थेरेपी ले सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। क्योंकि ये थेरेपी हमारे काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ की जा रही है और काफ़ी लोगों को लाभ मिल रहा है। अगर आपको डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन बताया है, घुटनों का ऑपरेशन बताया है, कमर का ऑपरेशन बताया है या साइटिका का ऑपरेशन बताया है, तो आप आकर ये थेरेपी हमसे ले सकते हैं और आपका बिना ऑपरेशन के, बिना किसी मेडिसिन के ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। आप एक बार ज़रूर मेरे सेंटर पे ज़रूर आकर अपनी थेरेपी और जांच करवा सकते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले हम इनकी धरन सेट करेंगे कि उनकी बैक की प्रॉब्लम है। धरन सेट करने सबसे आसान तरीका है और इसके थ्रू हम आपको बताएंगे धरन कैसे सेट की जाती है। सबसे पहले हम इनके स्पेशल ऑयल लगाएंगे। ये ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम ऑयल को 2 मिनट तक मसाज देंगे, पेट के अंदर सीधा घुमाएंगे हल्के हाथों से, और उसके बाद फिर हम इनके कप थेरेपी देंगे। ये वैक्यूम थेरेपी कर रहे हैं कप की मदद से। हम इनके सेंटर पॉइंट में रख दिया गया है, देखिए, और इस पे हम क्लिप करके थोड़ा सा खींचना शुरू करेंगे। थोड़ा सा लंबा सांस लीजिए। हल्का सा और हल्का सा। इसमें सांस लीजिए है कि कई बार ये स्टिफनेस थोड़ी ज़्यादा है इनके अंदर, तो इसको थोड़ा 2 मिनट लगा के रखेंगे और हल्का हल्का प्रेशर बढ़ाते रहेंगे। प्रेशर बढ़ाएंगे 2 से 3-4 मिनट तक रहेगा और उसके बाद इसको निकाल दिया जाएगा। और हम ये धरण सेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनको बैक की प्रॉब्लम है। जब तक ये धरण ठीक नहीं होगी तो उनके बैक में दर्द रहेगा क्योंकि L4 L5 की प्रॉब्लम चल रही है इनको। तो अभी देखिएगा, और ये सिर्फ 2 से 3 मिनट प्रोसेस है। और ये रहा, तो हम धरण चेक करते हैं इनकी सर की। बिल्कुल सही। अब धरण अपनी सेंटर पॉइंट में आ चुकी है। आप थोड़ा घूम जाइए, क्योंकि इनको L4 L5 की प्रॉब्लम हो चुकी है। साथ साथ एक चीज़ और भी हो चुका है कि इनके यहाँ से लेके, कंधे से लेके बैक तक स्टिफनेस आ चुकी है। तो स्टिफनेस के कारण भी कई बार बैक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम जो थेरेपी स्टार्ट करेंगे, हम इनको वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट थेरेपी करेंगे। ये भी 3 से 4 मिनट तक करनी पड़ेगी हमें इनको। उससे पहले हम थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेंगे हल्की सी। क्योंकि कई बार जो मसल्स बहुत टाइट हो जाती है या स्टिफ हो जाती हैं, तो उसके लिए हम मसाज थेरेपी लेते हैं और मसाज थेरेपी से ही फ़र्क पड़ जाता है। और ज़्यादातर मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर वाइब्रेटर थेरेपी ली जाए, किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से ली जाए, तो वो जल्दी फ़र्क पड़ता है और ये जो करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ कि इससे आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन प्लस आपको एक रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन की तो काफ़ी अच्छा काम करती है। क्योंकि आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि बैठे बैठे कमर टाइट हो जाती है, तब उसकी मसाज थेरेपी देते हैं। अगर वाइब्रेट थेरेपी को आप यूज़ करते हो,
क्योंकि कंधा जब इनका टाइट हुआ, कमर टाइट हुई, तो पैरों में भी, जांघों में भी और पिंडलियों में भी काफ़ी इनको टाइटनेस हो चुकी है। बैठते समय या कुछ देर बैठ जाते हैं ये कुर्सी पे आधा घंटे तक, तो ये बताते हैं कि इनकी जो पिंडलियाँ टाइट हो जाती हैं, पैर टाइट हो जाते हैं। तो वाइब्रोथेरेपी ये इस चीज़ को ख़त्म कर देती है, मसल्स को रिलैक्स करती है, वाइब्रेशन बढ़ाती है बॉडी के अंदर, जिससे खून का दौरा चलता है और स्टिफनेस को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस थेरेपी का लेने को नुकसान नहीं है, कभी भी आप ले सकते हैं, पर ध्यान रखा जाए जो हमारे मांस का पार्ट है, जैसे जहाँ जो सॉफ्ट एरिया ये हिस्से में अब वाइब्रेट थेरेपी दीजिए। जहाँ पर हड्डी हो वहाँ वाइब्रेट थेरेपी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि इससे थोड़ी चोट लगने का डर रहता है। और मैं इस बात को जरूर कहूँगा कि ये थेरेपी भी करने का तरीका है, और आप अपने घर के आसपास किसी डॉक्टर या प्रोफेशनल बंदे से इसको करवाइए थेरेपी को। कि कई बार मैंने देखा है कि कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर हमने तो वाइब्रेट थेरेपी पहले करवाई थी, उससे हमारी कमर का दर्द बढ़ गया। तो होता क्या है कि वो थेरेपी कहाँ उसको वाइब्रेट यूज़ करना है, वो या ज़्यादा यूज़ कर देते हैं या उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ उसको नुकसान कर देती है। तो ये आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप जब भी थेरेपी करवाएं किसी प्रोफेशनल बंदे से ही करवाएं। इस पे भी कम से कम भी जब थेरेपी देते हैं हम लोग, तो 15 मिनट का टाइम लग जाता है। और इससे पहले मैं इनका चेकअप कर चुका हूँ, सारे हाथों का पैरों का चेकअप कर चुका हूँ, उसके बाद मैंने थेरेपी स्टार्ट की है। सर कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ? देखो अब इनकी जो बॉडी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, ठीक ना? क्योंकि थेरेपी देने से पहले मसल को सॉफ्ट करना या टिश्यूज़ को सॉफ्ट करना या इस तरह से बॉडी सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इनको जो थेरेपी दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बॉडी में वार्म अप चाहिए होती है, ब्लड में वार्म अप चाहिए होता है, तो इसके लिए मैं इनको टेरा थेरेपी दे रहा हूँ। टेरा थेरेपी के बारे में बहुत खासियत बात है, इस थेरेपी से बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स को ख़त्म करती है। तो ये मलेशियन थेरेपी में भी आता है, तो आज इनको स्टार्ट कर रहा है। ये टेरा थेरेपी काफ़ी सक्सेसफुल है। जिनके टिश्यूज़ कमज़ोर हो चुके हैं या बैक में पेन रहता है, कहीं भी पेन रहता है, सर्वाइकल का पेन है, गर्दन का पेन है या कमर में दर्द रहता है, तो वहाँ थेरेपी को हम देते हैं। ये थोड़ी हीट जनरेट करता है और ये हीट नुकसान नहीं करती है। इसको बड़े ध्यान से लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें 2-3 मोड है, कई बार ये हीट जला भी सकती है बॉडी को। तो मैं इसी बात को कहूँगा कि अगर आप ये थेरेपी लेना चाहते हैं तो किसी प्रोफेशनल बंदे से लीजिए, प्रोफेशनल जो इस काम को अच्छे से जानता हो, क्योंकि जितनी देखने सिंपल थेरेपी लग रही है, उतना इस पे केयर ध्यान देना पड़ता है। कितनी हीट चाहिए सर आपको? ये थेरेपी भी लगभग 10 से 15 मिनट चलती है और इसमें भी काफ़ी ध्यान से थेरेपी किया जाता है। आपको देखने में लग रहा होगा कि बाकी बहुत आसान है, ये आराम से कर दे रहे हैं, लेकिन नहीं सर, इस पे स्किन का बहुत ध्यान दिया जाता है, पेशेंट की स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही कारण स्किन को बर्न भी कर देता है। तो इसको बहुत ध्यान से दिया जाता है और ये काफ़ी थेरेपी हमारी इंडिया थेरेपी स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी प्रॉब्लम्स में काम आती है। वो डिस्कस मैं आपसे बात करूँगा। फिलहाल मैं इनको अभी जो बैक की थेरेपी दे रहा हूँ, जिनकी बैक की प्रॉब्लम ठीक हो जाए या रिलैक्सेशन मिल जाए इनको, L4 L5 की प्रॉब्लम है इनको।
क्योंकि अब मैं आपको इनका जो स्पेशल मलेशिया थेरेपी यूज़ कर रहा हूँ और स्पेशल बोर्ड है, इसके लिए मैंने स्पेशल तेल यूज़ करके पहले मसाज दिया है, वाइब्रेट किया है। अब इनके साथ में थोड़ा सा उससे मसाज दूंगा। हम लोग हाथों से मसाज नहीं करते हैं। इससे क्या है, जो वे शरीर में गांठें बनी हुई हैं, गांठ बन चुकी है, जो शरीर के अंदर वेंस टाइट हो चुकी है, जहाँ बॉडी में सर्कुलेशन कम है, ये उसको इम्प्रूव करता है। और ये थेरेपी काफ़ी तो मलेशिया में बहुत यूज़ की जाती है और पिछले 10 साल से मैं इस थेरेपी में दे रहा हूँ। पैरालाइज के अंदर काफ़ी पेशेंट को फ़र्क पड़ा है न्यूरो थेरेपी के लिए, और जिनके सर्वाइकल के लिए या जिसमें बॉडी में सुन्नपन आ चुका है, या हम कहें कि जो बॉडी का पार्ट पता नहीं चलता कहीं कि भाई हमारा पैर में सुन आ रहा है, पैरों में भारीपन सा आ रहा है, उस जगह थेरेपी का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि स्पेशल किस्म का बोर्ड है और ये बोर्ड बहुत कॉस्टली है, और इसके जो थेरेपी देने से ही बॉडी के अंदर एक चेंजेस आना शुरू हो जाए, रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि ये देखिए इस थेरेपी की जहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर इनकी स्टिफनेस है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इसी से स्टिफनेस है, यहाँ भी स्टिफनेस है। यहाँ आपको टाइटपन लगता था पहले, यहाँ भी लगता था टाइट, तो जहाँ पर बॉडी में टाइटनेस है या प्रॉब्लम है वहाँ पर ये निशान से आ जाते हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है, ये 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। हम आपको इसके लिए एक स्पेशल ऑयल देंगे जो आपने डेली इस पे 2 टाइम लगाना है, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आप निशान ठीक हो जाते हैं। अभी देखो इनके यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत है तो यहाँ पर निशान बिल्कुल नहीं आए, यहाँ परेशानी है, यहाँ मतलब बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है अंदर वेंस के अंदर, तो यहाँ पर ये रेडनेस सी आ जाती है। और इस थेरेपी को भी करने के लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए होता है, साथ साथ टेक्निकल चीज़ चाहिए होती है, हाथों की मूवमेंट चाहिए होती है। ये ऐसे नहीं, क्योंकि कई जगह ये थेरेपी मैं कहूँ कि ये एक्स्ट्रा स्टीयरिंग चलाना पड़ता है कि जहाँ जहाँ इस बॉडी के अंदर बॉडी का स्लैब होता है, हम कहें कि जहाँ जहाँ बॉडी का रुख होता है उस तरफ को थेरेपी चलती है। हम ज़बरदस्ती एक साइड को नहीं चला सकते इसके अंदर। और इसका जो बेनिफिट ये है कि ये हर प्रॉब्लम के अंदर काम करता है, और ख़ासकर बैक के लिए तो काफ़ी अच्छा इसके रिजल्ट्स हैं, और दोस्त और सर्वाइकल के लिए, साथ साथ जो पेशेंट को पैरालाइज हो चुका है या न्यूरो में कोमा पेशेंट जा चुका है, तो काफ़ी थेरेपीज में ये थेरेपीज काम आती है। और इसका जो आज के समय की विदाउट मेडिसिन ये काफ़ी प्रॉब्लम को ठीक करती है। बस ये है कि इसका स्पेशल ऑयल यूज़ किया जाता है। साथ साथ जब ये थे जो निशान आ चुके हैं, ये लगभग 2-3 दिन में चले जाते हैं। इसके लिए भी हम ऑयल देते हैं, और ऑयल वो रात को लगाना पड़ता है सोते समय। थोड़ा सा पेशेंट को दर्द जरूर होता है, या क्योंकि ऑब्वियसली उसका प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम जो ये थेरेपी जब देते हैं पेशेंट को, तो पहले से दर्द उसको कम रहता है। साथियों, अब इस थेरेपी में लास्ट टाइम दे रहा हूँ कि जो हमारे मन के जो दब चुके हैं, या मैं कहूँ जब मन को प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उसके हम कप थेरेपी देते हैं। और ये कप थेरेपी भी जिनको कमर में प्रॉब्लम है या कहीं पर बैक में प्रॉब्लम है, तो इस थेरेपी से जो आपको ये काफ़ी रिलैक्सेशन देती है। कईयों के मन के दब जाते हैं, हम कहते हैं जी मन के दब गए हैं, तो कप थेरेपी का इतना अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो दबे मन के हैं या दबी हुई नस है, उसको भी इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। काफ़ी पेशेंट मेरे पास आते हैं जी हमारे मन के दब गए हैं, हमारी नस दब गई है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, मनकों का ऑपरेशन बताया है, तो इन थेरेपी से ही मैं इन सभी का इलाज करता हूँ, और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे बेटर मिल जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा रेगुलर कराने के लिए आपको ज़रूरत है इस थेरेपी के लिए, क्योंकि अगर आपको सर्वाइकल है तो लगभग आपको 2 से 3 थेरेपी करवानी पड़ती है। अगर आपको बैक की पेन है
5 से 10 थेरेपी करवानी पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कैसी कंडीशन है। एक तो जो उनका कि पॉस्चर जो है रीढ़ की हड्डी है वो हल्की सी इसमें टेढ़ापन सा आ चुका है, लेकिन आ, वो भी इससे सेट कर दी जाएगी। तो मन के दबे हुए हों या मनकों में गैप आ गया हो या नस दबी हो, तो इस थेरेपी से, कप थेरेपी से हम ठीक है। जो भी मैंने आपको 2-3 थेरेपी की है, ये थेरेपी विदाउट मेडिसिन, विदाउट चीड़ फाड़ के पेशेंट को ठीक करने की मेडिसिन। और ये जो थेरेपीज अभी की नहीं है, लगभग 2,500 से 3,000 थेरेपी पहले साल की थेरेपीज हैं। और हमारे आयुर्वेद में भी काफ़ी कप थेरेपी के बारे में बताया गया है, और ऐसी थेरेपियाँ एक्यूप्रेशर थेरेपी के बारे में बताया गया है। तो ये थेरेपी जो होती हैं कि जो हमारी जो दबी वेन्स है या जो बॉडी के पार्ट्स या वेन्स सो चुकी है या नब्ज कमज़ोर पड़ चुकी है, तो थेरेपी का काफ़ी अच्छा यूज़ किया जाता है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बताया है बैक के लिए, तो एक बार ज़रूर आप ये थेरेपी करवा के देखिए। हो सकता है कि आपको ये थेरेपी करवाने से काफ़ी पैसे आपके बच जाएँ और आपको ज़िंदगी भर का आराम भी मिल जाए। अब इनको रिमूव करेंगे वन बाय वन। थोड़ा सा साइड में ज़रूर देंगे थेरेपी, क्योंकि वेन्स जो साइड में भी आ रही थी इनकी, इसी साइड की वेन्स दब चुकी थी। एक और करेंगे। थोड़ी मसाज दे देंगे ऊपर हल्का सा, ठीक है, क्योंकि शान जो आए हैं 2-3 दिन में चले जाएंगे। और बिल्कुल ठीक, यहाँ नरम पड़ गया है, लेकिन अभी भी 1-2 थेरेपी करनी पड़ेगी इनको। अब उठ के बैठिए आप, नहीं बैठ जाइए। रिलैक्स हो गया डॉक्टर साहब। हाँ, तो ये थेरेपीज दी जाती हैं। और इसमें पेशेंट को भी ध्यान इस चीज़ का देना पड़ता है कि उसके खाने का क्या है। अब इसके 1 घंटे बाद ये खाना खा सकते हैं, क्योंकि अभी तो ना ठंडा पानी दे सकते हैं, सिर्फ चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, हल्दीवाला दूध ले सकते हैं, लेकिन खाना या जूस वगैरह बिल्कुल ले सकते हैं। और थेरेपी बहुत ही सेफ साउंड थेरेपी है, जिससे अभी नहीं मैं हज़ारों पेशेंट को ठीक कर चुका हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। साथियों, मैंने अभी आपके सामने 3 से 4 थेरेपियाँ की, जिसमें मैंने कप थेरेपी, वाइब्रेट थेरेपी, ग्वासा थेरेपी, कप थेरेपी की गई है। तो आपने देखा है कि इन थेरेपियों से हम प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, जो सिर में परेशानी हो चुकी है उसको ठीक कर सकते हैं और पूरा इलाज कर सकते हैं। जो भी थेरेपी मैंने आपके साथ की है उसका प्रैक्टिकल भी दिखाया है, और साथ-साथ इस थेरेपी में करने का तरीका बहुत ईज़ी होता है। लेकिन मैं आपसे फिर बात करूँगा कि कभी ये थेरेपी करवाएँ तो आप प्रोफेशनल और अपने डॉक्टर से ही करवाएँ। धन्यवाद।